जन्म 1820 फैजाबाद अवध भारत। मृत्यु 7 अप्रैल 1879 काठमांडू नेपाल। कार्य नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थीं। सन 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अवध राज्य को हड़पकर उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया, तब बेगम हजरत महल ने अवध के बागडोर को अपने हाथ में ले लिया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। हजरत महल में संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी, जिसके कारण अवध प्रांत के जमींदार, किसान और सैनिकों ने उनका साथ दिया और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। हालांकि उन्होंने जी जान से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई और संघर्ष किया, पर अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा और भागकर उन्होंने नेपाल में शरण लिया, जहां पर उनकी मृत्यु सन 1879 में हो गई। प्रारंभिक जीवन। बेगम हजरत महल का जन्म अवध प्रांत के फैजाबाद जिले में सन 1820 में हुआ था। उनके बचपन का नाम मुहम्मदी खातून था। वे पेशे से गणिका थीं और जब उनके माता पिता ने उन्हें बेचा, तब वे शाही हरम में एक खावासिन के तौर पर आ गईं। इसके बाद उन्हें शाही दलालों को बेच दिया गया, जिसके बाद उन्हें परी की उपाधि दी गई और वे महक परी कहलाने लगीं। जब अवध के नवाब ने उन्हें अपने शाही हरम में शामिल किया, तब वे बेगम बन गईं और हजरत महल की उपाधि उन्हें अपने पुत्र बिरजिस कादर के जन्म के बाद मिली। वे ताजदार अवध नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जब सन 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर नवाब को कोलकाता भेज दिया, तब बेगम हजरत महल ने अवध का बागडोर संभालने का फैसला किया। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 से 58 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। लखनऊ पर कब्जे के बाद हजरत महल अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को अवध की गद्दी पर बिठा दिया। इसके पश्चात जब कंपनी की सेना ने लखनऊ और अवध के ज्यादातर भाग पर फिर से कब्जा जमा लिया, तब बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा। इसके पश्चात उन्होंने नाना साहेब पेशवा, जिन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, के साथ मिलकर काम किया और फिर फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर आक्रमण को अंजाम दिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया। बाद का जीवन। अंग्रेजों से पराजय के बाद बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण लेनी पड़ी। प्रारंभ में तो नेपाल के राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने मना कर दिया, पर बाद में उन्हें शरण दे दी गई। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नेपाल में ही व्यतीत किया, जहां सन 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। स्मारक बेगम हजरत महल का मकबरा काठमांडू के मध्य जामा मस्जिद के पास घंटाघर पर स्थित है। यह स्थान दरबार मार्ग से ज्यादा दूर नहीं है। इसकी देखभाल जामा मस्जिद केंद्रीय समिति करती है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल के सम्मान में लखनऊ स्थित हजरतगंज के ओल्ड विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क कर दिया गया। नाम बदलने के साथ साथ यहां एक संगमरमर का स्मारक भी बनाया गया। बेगम हजरत महल पार्क में रामलीला,
दशहरा और लखनऊ महोत्सव जैसे समारोहों का आयोजन होता है। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।